वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लाइव आने वाले थे, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम लाइव नहीं आ सके। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मे बी लाइव आए। क्लियर? तो हम लोग हम लोग का फोकस है कि जितना भी सैंपल पेपर है, अभी हम लोग का 2 मंथ रिमेनिंग बचा हुआ, डेट इज मार्च एंड अप्रैल। मई में हम लोग का एग्जाम होने वाला है। तो मार्च एंड अप्रैल में हम लोग जितना भी सैंपल पेपर है, या सीबीएसई का सैंपल पेपर हो या ओसवाल हो या एमटीजी हो, तो दोनों में पहले से सीबीएसई का सैंपल पेपर सिर्फ एक सैंपल पेपर है, वो पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद या तो एमटीजी करवा देंगे या ओसवाल करवा देंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो सब में सेम रहता है। ठीक है, तो 2 महीने में हम लोग का कवर हो जाएगा। और अगर हम लोग सैंपल पेपर करते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग को इतना आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसा आने वाला और किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर? तो सैंपल पेपर करना मस्ट है। सैंपल पेपर करके एग्जाम में अगर हम लोग बैठते हैं, वो उसमें क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या आता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्लियर? क्वेश्चन उसी बेस पर रहेगा, थोड़ा नंबरिंग चेंज करेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई का फर्स्ट सैंपल पेपर। एक ही सैंपल पेपर, फर्स्ट का एक ही सैंपल पेपर है, उसी को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो और देखते हैं फर्स्ट सैंपल पेपर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट में तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा पार्ट बाय पार्ट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 16 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। क्लियर? सारे के पास होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा और करके 2-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन कर लेंगे, ये नहीं कि और है तो छोड़ देंगे, दोनों क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF x, y इज इक्वल टू 3, देन फाइंड LCM x, y। क्लियर? देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये दिया हुआ तुम्हारा, ये हम लोग लिख देते हैं सैंपल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है x इंटू वाई इज इक्वल टू 180। क्लियर? और तुम्हारा है HCF ऑफ x y का HCF दिया हुआ है, HCF x, y इज इक्वल टू 3, देन फाइंड करने क्या बोल रहा है, LCM x, y हम लोगों को फाइंड करने बोल रहा है। क्लियर? तो ये हम लोगों का 10th का सबसे पहला चैप्टर था, ये जहां नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे, वो क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, जिसको देख लेना क्या फॉर्मूला होता है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 180। तो प्रोडक्ट की जगह पर हम लोग पुट करेंगे 180 इक्वल्स टू HCF तुम्हारा गिवन है 3 और LCM हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो LCM की जगह पर LCM को लिख कर, है ना। तो क्लियर? ये कहां चलाएगा, डिवाइड में चलाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो क्या होगा, कैंसिल करेगा नहीं, 3 6 80, दैट इज LCM इक्वल्स टू 60। थोड़ा स्पीड रखना तेज, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम 1 मिनट में हम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना? 1 मार्क्स से जहां टाइम लगा, टाइम ले लिए 1 मार्क्स में, तो बाकी सारा जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बच जाएगा, वो तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा। क्लियर? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसी का तुम्हारा और में एक क्वेश्चन और है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 by 2 का पावर 1 into 5 का पावर 4 will terminate after how many decimal place। कितने के बाद ये टर्मिनेट होगा। क्लियर? सबसे पहले ये तुम चेक कर लो कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग के लिए हम लोग क्या चेक करना पड़ता है, सिर्फ हम लोग टर्मिनेटिंग के लिए चेक करना पड़ता है, जैसे P by Q है, P by Q, Q का जो वैल्यू होगा वो 5 into 2 का पावर n, 5n into 2 का पावर m, दोनों सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये Q चेक कर लो। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर? ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 3x² minus kx plus 3 is 3। ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन डाला पॉलिनोमियल्स का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर? ऑफ क्वेश्चन नंबर 2,
इफ द सम कहने का मतलब है, सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ पढ़े ना, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो सम दिया हुआ है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट, किसका रूट दिया हुआ है तुम्हारा, देख लो, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, तो सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस ऑफ स्क्वायर इज 3, क्या दे रहा है तुम्हारा 3, क्लियर। ये तुम्हारा दिया हुआ 3, सम ऑफ द जीरोस 3 दिया हुआ, फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये तुम्हारा फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो सिंपल हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट की जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे, माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस के, हमेशा साइन के साथ लेना, माइनस के बाई ए का वैल्यू क्या है तुम्हारा 3, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करो, 3 3 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज k इज इक्वल टू 9। ये था क्वेश्चन सेकंड, क्लियर। ये हम लोग का क्वेश्चन सेकंड था। क्वेश्चन सेकंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इज इक्वल टू 8 डज हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, चैप्टर वाइज देखो जा रहा है। इस पहला क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट से था, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर सेकंड दैट इज पॉलिनोमियल से था। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है तुम्हारा चैप्टर थर्ड से है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, तो रियल और इक्वल रूट के लिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं। देखो 3 केस हम लोग पढ़े, d ग्रेटर देन, अच्छा ये सॉरी, ये तुम्हारा ये हम लोग पढ़े हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये तुम्हारा बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़े हैं, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, यही ना नो सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, ये इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इक्वल्स टू 8। अब दोनों राइट साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का तुम लेफ्ट साइड ले आओ, -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करने बोला क्या लिखे, a1 by a2 3 by 6 इज इक्वल टू, यहाँ b1 by b2 क्या है, ये 1 by k इक्वल्स टू c1 by c2 क्या है, -3 अपॉन -8। अच्छा इसका यूज भी नहीं है, यूज करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से क्रॉस करो, ये काटो, 3 2 6 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2, क्लियर, क्लियर हो गया। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में सुनो, if 3 chair and 1 table cost rupees 1500 and 6 chair and 1 table cost rupees 2400, from linear equation to represent this situation, यानी कॉस्ट हम लोग को फाइंड करने नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि इक्वेशन बनाओ, क्लियर। फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन फाइंड बनाने बोल रहा है, क्वेश्चन को ज्यादा नहीं, जो वो मांगेगा वो क्वेश्चन को देना, हमेशा जो बोलता है वो फाइंड आउट करने बोलता है वो फाइंड करना। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने नहीं बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन में लिख करके उसको छोड़ दो, क्लियर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ चेयर है और टेबल है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं चेयर का कॉस्ट, एक चेयर का कॉस्ट x और एक टेबल का कॉस्ट y। तो अगर एक चेयर का कॉस्ट x होगा, तो अगर हम लोग मान लो कि 2 चेयर लेते हैं तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 चेयर लेंगे क्या होगा, 3x हो जाएगा, समझ में आया। अगर एक टेबल लेते हैं, एक का टेबल का कॉस्ट y है, तो 2 टेबल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर बोला हम इसका लिख देते, लेट द CP ऑफ चेयर बी x, CP ऑफ 1 चेयर लिख दो, CP ऑफ 1 चेयर बी x एंड CP ऑफ 1 टेबल
इक्वल्स टू वाई। एज पर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3 चेयर ले रहे, 3 चेयर ले रहे और एक टेबल ले रहे। एक चेयर का दाम x है तो 3 चेयर का दाम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और एक टेबल का दाम क्या है, y है। और दोनों लेने के बाद जो हम लोग पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 1500 पे कर रहे हैं। क्लियर, ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, 6 चेयर एंड 1 टेबल, तो 6x प्लस 1 टेबल y इक्वल्स टू 2400, ये इक्वेशन सेकंड। अब बस इतना फाइंड करने बोला, ये नहीं बोल रहा है कि सीपी ऑफ चेयर निकालो, सीपी ऑफ टेबल निकालो, नहीं फाइंड करना, क्योंकि वो तुम अगर फाइंड भी करो तो ही तुमको नंबर बढ़ा कर दे देगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तुमको 1.5 दे देगा, ऐसा नहीं देता है। इतना वो मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम अगर बढ़ा के भी लिखोगे वो उतना ही मार्क्स देगा। तो इतना फाइंड करने बोला था, इतना ही फाइंड करने क्यों जाएंगे हम और आगे फाइंड करने। क्लियर, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सुनो, विच टर्म ऑफ एपी 27, 24, 21 इज 0। कौन से टर्म, एपी के कौन से टर्म में 0 नंबर आएगा, कौन से नंबर पे 0 आएगा, 4 नंबर पे आएगा, 5 पे आएगा, 27 पे आएगा, 28 पे आएगा, किस नंबर पे 0 आएगा। क्योंकि जो ये एपी जो दिया हुआ है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक टर्म ऐसा आने वाला है जहां पर नंबर 0 आएगा। तो कौन सा टर्म होगा जहां पर नंबर पॉइंट 0 होगा। क्लियर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहां करते हैं। एपी तुम्हारा दिया हुआ 27, 24, 21, ठीक है। और कौन से नंबर पे ये 0, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है 27, 24, 21, इस तरह डिक्रीज कर रहा है तो 0 आ जाएगा। तो यानी हम लोग क्या फाइंड करना है, tn 0, ये तुम्हारा 0 दिया हुआ। तो अब tn का वैल्यू बोलो, क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। a तुम्हारा क्या है बोलो, 27, a हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है, और d तुम्हारा क्या है, d क्या है, 24 माइनस 27 that is -3, that is -3 equals to 0। तो ये क्या हो जाएगा 27, ये क्या होगा बोलो, ये माइनस हो जाएगा ना, या माइनस को अंदर ले, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या दैट इज को लिख सकते हैं, जिसको समझ नहीं आ रहा वो देख लो। हम यहाँ पर कर दिए, ये -3 है ना, तो -3 को हम स्टार्टिंग में लगा दिए। क्लियर, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक स्टेप और हम बढ़ा दें, जिसको क्लियर नहीं होगा वो देख लेना एक बार, -1 डी, अच्छा डी तुम्हारा, डी ऑलरेडी लिख दिए, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो 27 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 27 प्लस 3 क्या हो जाएगा 30, माइनस 3n इक्वल्स टू 0। तो 30 इज इक्वल टू 3n, ये कैंसिल करो, तो कौन सा टर्म पर आ जाएगा, 10th टर्म पर तुम्हारा नंबर 0 आ जाएगा। क्लियर, तो लोगों का कमेंट आ रहा था टेलीग्राम पर कंटिन्यू कि एटलीस्ट टाइम नहीं है तो सैंपल पेपर करवा दीजिए। थोड़ा सा टाइम हमको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्लियर, तो इसीलिए हम क्योंकि स्टूडेंट का कंटिन्यू रिक्वेस्ट आ रहा था कि एटलीस्ट कम से कम सैंपल पेपर करवा दीजिए, तो वो हम सैंपल पेपर के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लाइव आने वाले थे, लेकिन लाइव नहीं आ पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्लियर, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अच्छा 5 में एक क्वेश्चन और है, 5 में और कभी क्वेश्चन और है, तो हम वो और क्वेश्चन करवा देते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। In an arithmetic progression, if d is equal to -4, n is equal to 7, an, देखो यहाँ पर हम tn लिख रहे हैं ना, NCERT tn नहीं लिख करके वो an लिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, tn और an में क्या डिफरेंस है। तुम tn को an भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम an बोलो। क्लियर, an is equal to 4, find the value of a, तो d तुम्हारा गिवन है, ये 4 का और का क्वेश्चन है। d is equal to -4, n is equal to 7 and an is equal to 4, find the value of a, यानी फर्स्ट टर्म निकालने बोल रहा है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तुम्हारा 4 गिवन है, a फाइंड करने बोल रहा है, n तुम्हारा गिवन है 7 माइनस 1, d है तुम्हारा -4। a इज इक्वल टू, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज -4 और 7 माइनस 1 क्या होगा 6, तो 4 इज इक्वल
इक्वल टू a माइनस 24। तो उठा के लिया इधर लेफ्ट साइड कर दो, 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a, दैट इज 28। a का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 28। ये हो गया आंसर। क्लियर? थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम में एक दिन में तो आधा तो सैंपल पेपर कर ले। एक दिन में एक कंप्लीट सैंपल पेपर नहीं होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट करेंगे तो कम से कम 2 आवर ले लेगा। तो 2 आवर का ज्यादा टाइम नहीं बढ़ाने जा रहे हैं हम उसको कर रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट में कर रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड पार्ट कर लेंगे। तो उससे स्पीड आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा सैंपल पेपर नहीं करना है, ज्यादा 10 सैंपल पेपर कर लो वो इनफ है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड फर्स्ट का और। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। क्लियर? k फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, वो इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है इक्वल रूट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है हैज इक्वल रूट। क्या बोल रहा है? इक्वल रूट। तो हम लोग 3 केस पढ़े, याद आ रहा होगा जो रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि आज का सवाल एनसीईआरटी तो ऑलरेडी मस्ट कंप्लीट हो गया होगा तुम लोगों का, तो ये याद होगा। 3 केस होता है, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 में रूट रियल एंड अनइक्वल, इक्वल्स टू 0 में रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट हम लोग को मिलता है। क्लियर? तो बोल रहा है रूट्स आर इक्वल, दैट इज d इज इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल, d इज इक्वल टू 0, d इक्वल्स टू 0। d का वैल्यू बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये b क्या है तुम्हारा 9k x को छोड़ के जो नंबर बचेगा पूरा ले लेना। 9k माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है तुम्हारा 9 और c का वैल्यू है तुम्हारा 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 81k स्क्वायर माइनस 9 4 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144। सही है ना, 4 हाँ 144 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 81k स्क्वायर इक्वल्स टू 144। k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 81। हाँ स्क्वायरिंग करते इधर से स्क्वायर हट जाएगा रूट, या फिर ऐसे कर लो इसको, k स्क्वायर इक्वल्स टू ये 144 12 का स्क्वायर होगा और ये 81 किसका स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर होगा, दैट इज 12/9 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू 12 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो k इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये हम लोग का आंसर है। क्लियर? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ये है क्वेश्चन नंबर 6 में और नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, इसका रूट फाइंड आउट करना है। हो जाएगा तो देखो कर लो, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। रूट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करने के लिए क्या, सिंपल स्प्लिट कर दो, इस मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दो, नहीं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो। डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट से बन जाएगा, या तो उसको स्प्लिट कर दो, इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्लास 7 से सीखते हुए आ रहे। क्लास 7 में पढ़े, क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े, देन क्लास 10 में पढ़े, फिर देन हम लोग सिंपल सैंपल पेपर कर रहे हैं। क्लियर? स्प्लिट कर दे, देखो स्प्लिट कर देते हैं। ये 10 है, 10 थोड़ा देखना स्प्लिट करना, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। 2 5 10, 2 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। कॉमन कर लो, ये पेयरिंग करते हैं ना, ये पेयरिंग तो याद होगा, पेयरिंग करते हैं, x निकाल लो कॉमन, x प्लस 5 और यहाँ से हम लोग 2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या कॉमन है, देखो x प्लस 5 और यहाँ क्या बचा x और यहाँ प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर नहीं छोड़ना क्योंकि रूट फाइंड करने बोल रहा, हाफ मार्क्स देगा जहाँ यहाँ पर छोड़ दिए। ये भी 0 के बराबर हो सकता है और ये भी 0 के बराबर हो सकता है। तो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2, दैट इज रूट्स आर -5 एंड -2। समझ में आ रहा है क्यों 2 रूट निकला? हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो मिनिमम हम लोग को 2 रूट तो फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा 7 में, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7 क्वेश्चन है। ये 7 में एक क्वेश्चन और है और करके, तो सुन लो वो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। कोई रियल रूट नहीं आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी हैज नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं आना चाहिए। तो 3 केस हम लोग पढ़े हैं, 3 केस पढ़े हैं। तो कोई भी जब रियल रूट नहीं आएगा तो क्या करोगे बोलो? जब कोई भी रियल रूट तुम्हारा फाइंड नहीं होता है, 3 केस हम पढ़े, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं 3 केस में। तो एक होता है तुम्हारा, यहाँ पर हम लिख दे रहे d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। इसमें क्या होगा, रूट जो होगा रियल एंड अनइक्वल, इस केस में रियल एंड इक्वल और इस केस में नो रूट, नो रियल रूट। ये चीज समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया, नो रियल रूट। क्लियर? तो क्वेश्चन में यही बोला हैज नो रियल रूट, दैट इज नो रियल रूट। कहने का मतलब है क्या, तुम d लेस देन 0 करो, d लेस देन 0 करो, हाँ कर दे, हम हो जाएगा। d लेस देन 0 करो, क्योंकि हम लोग अभी d इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व किए। तुम d लेस देन इक्वल टू 0 करो। अगर नहीं सॉल्व होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमको छोड़ना पड़ेगा ना, तुम भी तो कुछ करो। सारा क्वेश्चन अगर हम ही सॉल्व कर देते हैं, तुम सारा फोटोकॉपी कर लोगे। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन हम रिमेनिंग छोड़ रहे हैं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ का एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन खुद से करो, अटेम्प्ट करो। नहीं बनेगा तो कमेंट करना, हम नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नहीं तो टेलीग्राम पर ही मैसेज कर देना, वहां पर हम क्वेश्चन बना करके भेज देंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अच्छा, कितना क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में? रुक जाओ 1 मिनट। 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड 5 क्वेश्चन। चलो 16 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग अभी 7 तक पहुंचे, तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर ही लिया आज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, इफ PQ इज इक्वल टू 28 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। आओ देखो। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इसको हटा देते, थोड़ा सा फिगर साफ बन जाएगा। ये तुम्हारा दिया हुआ है P है, ये तुम्हारे यहाँ पे टच कर रहा है एक्सटर्नल पॉइंट, ये Q है, देन ये T, यहां से जो टच कर रहा है ये हो गया तुम्हारा L M और ये है N। क्लियर? और PQ तुम्हारा गिवन है, PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड पेरीमीटर
ट्राइंगल PLM, ट्राइंगल PLM, ये हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। क्लियर? ये था क्वेश्चन, थोड़ा समझ लो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन वो 1 मार्क्स में दिया हुआ है। ऐसा होता है मैथ्स में, जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में देना होता है वो 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। अब स्टूडेंट उसमें बनाते बनाते टाइम ले लेता है। क्लियर? तो चलो देखो, हम लोगों का ये पेरीमीटर फाइंड करने बोल रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए PL, LM एंड PM। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है ना पेरीमीटर। तो हम लोग को PL भी फाइंड करना पड़ेगा, LM फाइंड करना पड़ेगा एंड देन PM। क्लियर? और तुम्हारा गिवन है PQ। तो हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके हैं ट्राइंगल में। क्या पढ़े? एक्सटर्नल पॉइंट से जो पेरीमीटर हम लोग ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ देखो, जिसको नहीं समझ आ रहा हो यहाँ देखना, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से, ये है तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट M, इससे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में इक्वल होता है। ये हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके, प्रूव भी कर चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, देन दैट इज PQ इज इक्वल टू PT होगा PQ इज इक्वल टू PT। तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PT। क्लियर? अब ध्यान से देखना है थोड़ा सा, अब इस पर फोकस करो, ये L पर। तो ये भी तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टैंजेंट ये हो गया, एक टैंजेंट तुम्हारा ये हो गया। ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टैंजेंट तुम्हारा यहाँ टच कर रहा है, एक टैंजेंट तुम्हारा यहाँ टच कर रहा है। दैट इज QL इज इक्वल टू LN, QL इज इक्वल टू LN। और यहाँ देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये टैंजेंट हुआ और एक ये टैंजेंट हुआ। दैट इज MN इज इक्वल टू MT, MN इक्वल्स टू MN इज इक्वल टू MT। ये था तुम्हारा गिवन है। क्या लिखेंगे? ये लिख दो, टैंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट, थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? इतना फाइंड, इतना पता हो गया हम लोग को। चलो अब चलते हैं हम लोग। लिखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM, PLM। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PL प्लस LM प्लस MP या PM बोलो। ठीक है? तो हम लोग PL की जगह पर तो हम PL सिंपल लिखेंगे, PL की जगह पर हम PL लिखेंगे, लेकिन LM की जगह पर, क्योंकि LM देखो यहाँ पर LN, ये लिख रहे हैं ना, LM को हम लोग लिख सकते हैं, LM को हम लोग लिख सकते हैं LN प्लस NM, लिख सकते हैं ना। ये LM को दिस प्लस दिस, और PM को हम लोग क्या लिखेंगे? PM लिख देते हैं, PM। ये दोनों आपस में इक्वल है, PQ इज इक्वल टू PT। तो PQ और PT आपस में इक्वल है, तो PQ 28 है, तो PT भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 28 सेंटीमीटर। हाँ, PL प्लस LN, PL प्लस LN, LN को तुम रिप्लेस कर दो QL से, क्योंकि LN जो और QL आपस में क्या है? इक्वल है। तो PL की जगह पर हम लोग PL लिखे और LN को हम रिप्लेस कर दिए QL से, LN को हम रिप्लेस कर दिए QL से, और NM को हम रिप्लेस कर रहे हैं MT से। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? MT। और PM को हम एज इट इज PM लिख देंगे। तो LM प्लस QL, LM प्लस QL इज इक्वल टू PQ प्लस MT प्लस PM इज इक्वल टू PT। ठीक है? और PQ कितना फाइंड है? देखो, PQ कितना है? 28, और PT भी कितना है? 28। दैट इज 28 प्लस 28 सेंटीमीटर। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 8 56। कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर है। क्लियर? ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If two tangents are inclined at 60 degree are drawn to the circle of radius 3 cm, then find the length of each tangent। अब इस टाइम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, और रेडियस तुम्हारा फाइंड है, रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, और फाइंड लेंथ ऑफ टैंजेंट, यानी कि हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर? आओ, ये हो गया तुम्हारा एक सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग टैंजेंट ड्रॉ किए,
जो दोनों किस डिग्री पे मिल रहा है, 60 डिग्री पर, ठीक है। रेडियस तुम्हारा है 3 सेंटीमीटर, तो ये अगर सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस क्या है तुम्हारा गिवन, 3 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि टैंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री होता है। टैंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री। और बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैंजेंट हम लोग यहाँ तक मेंशन करेंगे। तो TMOL, क्लियर। हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है लेंथ ऑफ टैंजेंट। क्या फाइंड करने बोल रहा है, लेंथ ऑफ टैंजेंट, दैट इज ml और TL। तो ml अगर फाइंड करेंगे ml इज इक्वल टू TL होगा। कोई एक फाइंड करेंगे, एक इक्वल हो जाएगा। हाँ बोलो क्या फाइंड करें। देखो हम लोग ये थ्योरम पढ़ चुके, पहले से पहले इसको हम लोग ज्वाइंट करते दो इक्वेशन से बनेगा। डायरेक्टली हम ट्रिगो लगा देते हैं, ट्रिगो में एक इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं तो फिर दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्लियर। एक बार इस ट्रायंगल में जाओ, एक बार इस वाले ट्रायंगल में जाओ, देन इस वाले ट्रायंगल से ये x मानो, ये तुम y मानो, दो अननोन, फिर यहाँ से y मानो, यहाँ x मानो, दो अननोन, तो दो इक्वेशन निकलेगा। उससे बेस्ट ये है कि तुम लगा दो ट्रिगो। क्लियर। तो ये तुम अगर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं कितना डिग्री हो जाएगा, ये हम लोग को पता है, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 30, और ये भी कितना हो जाएगा, 30। अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, इस वाले ट्रायंगल को क्लियर नहीं हो रहा वो देखो, हम साइड में फिर बना रहे इस फिगर को। सिर्फ एक ट्रायंगल उठा रहे ऊपर वाला, ये है तुम्हारा 90 डिग्री, ये है तुम्हारा 30 डिग्री, ये है तुम्हारा M, ये हो गया O और ये हो गया L। क्लियर। ये है 3 सेंटीमीटर और फाइंड करने बोल रहा है हम लोग को ml, ये फाइंड करने बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है, थीटा है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, और tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बोलो 3, और B हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है, दैट इज ml। tan 30 का वैल्यू बोलो क्या होता है, 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। ये ना होता है 0, 1/3, सॉरी 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। ये होता है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। बोलो कितना होगा, 1/√3। हाँ ये हो जाएगा 3/ml। क्रॉस कर दो, ml इज इक्वल टू, क्रॉस करेंगे 3√3, तो 3 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। मल्टीप्लाई करो, जो आएगा तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा। एक टैंजेंट निकाले, दो टैंजेंट निकाले तो आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वेश्चन और है, और कर करके ये और खुद से पहले अटेम्प्ट करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तुम अटेम्प्ट करो 8, 9 का और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में 9 के और क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है, ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 33 मिनट्स का ही वीडियो बेस्ट होता है, समझ में। तो ये क्वेश्चन करो, आज रिवाइज करो इतना, और बाकी जो टाइम बचे वो साइंस पर करो। साइंस अगर नहीं बनता क्वेश्चन तो फिर अगर हम लाइव आएंगे तो वहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेना जो नहीं बनेगा। क्लियर। ठीक है, चलो, थैंक यू।